जय माता दी। दोस्तों, आज माता कुष्मांडा का दिन है। आज माँ का चौथा नवरात्रा है। इस दिन माता कुष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। आप माता को ऐसा क्या अर्पित करें जिससे कि माता को आप प्रसन्न कर पाएँ और अपनी मनोइच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएँ। तो ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपको माता कुष्मांडा देवी को आपको क्या अर्पित करना है और माता का भोग बताऊंगी। साथ में ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें। आप जानते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अर्चना गुप्ता एस्ट्रोलॉजर, वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी पर भी अपना पूरा अधिकार रखती हूं। इससे संबंधित मैं आपकी समस्याओं का निराकरण के आपको उपाय देती हूं। आपने मेरी ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर अभी तक नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरा वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको जो प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप विश्व में कहीं भी रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत के बाहर रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। इन प्रयोगों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और ग्रहों संबंधित पीड़ाओं से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने जीवन में तनाव को झेलते रहते हैं। हमें जीवन में कभी बच्चों से रिलेटेड तनाव झेलना पड़ता है, कभी हेल्थ से संबंधित हमें तनाव रहता है, कभी हमारी धन संबंधित समस्याएं बनी रहती, तो कभी हमारा बिजनेस नहीं चलता है। ये सारी समस्याओं के चलते हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और हमें उन समस्याओं से निकलने के मार्ग नहीं मिलते हैं। ये हमारे ग्रह की पीड़ाओं की वजह से भी हमें इतना ज़्यादा हम परेशान हो चुके होते हैं कि हमें निकलने का इनसे मार्ग नहीं मिलता है। हम तरह तरह की पूजा करके भी देख चुके होते हैं, हम महंगे रत्न भी पहन के देख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्यों ना आप मेरे इन दोनों प्रयोगों को आजमा कर देखें। मेरे ये दोनों ही प्रयोग मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है ना कोई धन खर्च होता है। मेरा उद्देश्य यही है, आपको ना तो जिसमें आपका समय लगे और ना ही आपका कोई धन खर्च हो। ऐसे कुछ आपको प्राकृतिक उपाय दे पाऊँ जिसके द्वारा आप अपने जन्मांक के 9 ग्रहों को संतुलित कर पाएँ, साथ में अपने जीवन से तनाव से मुक्ति पा सकें। तो इन प्रयोगों को मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ। एक प्रयोग आपके ग्रहों को संतुलित करता है और दूसरा प्रयोग आपके दिन को लकी बनाता है। तो आपको दोनों प्रयोग एक साथ प्रतिदिन करने हैं। मैं आपको जो पोस्ट देती हूँ वो एक दिन पहले आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। एक दिन पहले ही आपको दूसरे दिन का आपको शब्द दे देती हूँ, आपको अमृत की बूंद दे देती हूँ, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो और आराम से मेरे वीडियो को आप पूरा 1 या 2 बार चलाकर आप सुन सकें कि आपको उस दिन क्या करना है। तो आप इनको करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे प्रयोग आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, आपके मानसिक तनाव को ख़त्म करते हैं, आपकी सोच को पॉजिटिव करते हैं। आपकी ऑरा जो इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि आपको किसी भी समस्या से निकलने का मार्ग मिलने लगता है। आपके ग्रह संतुलित होने लगते हैं तो आपके ग्रह भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं आपकी उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे कि आपको रोग प्रतिरोधक आपकी क्षमता बढ़ती जाती है और आपको रोगों से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगते हैं। आपके दवाइयाँ आपको लगने लगती हैं। तो इन प्रयोगों को खासकर 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के हर स्त्री महिला पुरुष को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनके लिए तो ये विशेष प्रभावी हैं, तो अवश्य करने चाहिए। और इनको मैंने जैसे बताया 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक का हर बच्चा करके अपने जीवन को, हर महिला पुरुष इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। जब हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है तब हमारे हर कार्य बनने लगते हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखे साथ इन दोनों ही प्रयोगों को एक साथ शुरू करें और साथ में अपनी श्रद्धा भी रखें, तब ये प्रयोग आपको और जल्दी प्रभाव दिखाने लगेंगे। 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार,
आज का राहु काल है 2:52 से 4:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:25 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक बताशा, 2 लौंग आपको माँ को अर्पित करने हैं। माँ को अर्पित करने के बाद आप भोग स्वरूप इसको ग्रहण कर लें। अगर आप किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं तब आप अपने धर्म के अनुसार इसको अर्पित कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप इसको नाश्ते में इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार है तो आप एक लाल कलावा ले लें, उसमें हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 9 गांठें लगाएं, और जो पुरुष हैं वो इसे सीधे हाथ में धारण करें और महिलाएं हैं तो उल्टे हाथ में, यानी कि बाएं हाथ में। इसी तरह से बच्चों को भी, अगर बेटा है तो दाएं हाथ में और बेटी है तो बाएं हाथ में। ये रक्षा सूत्र है, ये आपकी हर चोट चपेट और दुर्घटना से आपकी रक्षा करेगा। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है पवन वाला पा। इस पा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से छोटी सी चिट पर आप लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका पा ही होना चाहिए। आपने मेरे इस चैनल पर, अगर आप नए आए हैं या आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ऑल पर कर लें, जिससे मेरा वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। आपने इसको, मेरे वीडियोस को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि इन प्रयोगों को जो भी व्यक्ति देखे और अगर उन व्यक्तियों को इसे करने की आपसे प्रेरणा मिले। इन प्रयोगों को करके, जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं और बहुत ही सरल प्रयोग हैं, जो कि किचन की चीज़ वस्तुओं से, प्राकृतिक वस्तुओं से हो जाते हैं, तो आपका इसमें कोई धन भी खर्च नहीं होता है। तो इनको आपको अवश्य ही करना चाहिए। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तो इनकी शुभता आपको और जल्दी मिलने लगेगी। आप मुझसे किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो मेरा थंबनेल में, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आप अगर किसी और विषय के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, वो समस्या ऐसी जिसको कि सभी लोग जानना चाहते हैं, जो सबके लिए कारगर हो, ऐसी कोई समस्या अगर आपके पास है तो उसको आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस पर आपको वीडियोस बना के आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 2 नंबर यानी 2 नंबर वाइट कलर के पेपर पर लिखें। उसमें 2 लौंग बांधकर अपने पास पर्स या पॉकेट में रख लें। वर्ष भर से अपने पर्स में रखा रहने दें। ये अंक इनको वर्ष भर शुभता प्रदान करते रहेगा। जिनका बर्थडे है वो करें, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो पति पत्नी दोनों करें। माता कुष्मांडा को, आज के दिन माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। आप मालपुए का भोग लगाते हैं माता को तो माता अति प्रसन्न होती हैं, और उस समय मालपुए का भोग लगाते समय आप जब अपनी मनोकामना बोलते हैं तो माता उस मनोकामना को अति शीघ्र पूरा करती हैं। तो आपने अगर माता के कोई भी आप पाठ इत्यादि नहीं कर पाए हैं, आपने अखंड ज्योत नहीं जलाया है, आपने कलश स्थापना भी नहीं की है, तब भी आप ये भोग के द्वारा भी माता से अपने मनचाही वरदान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको कल फिर मिलूंगी ऐसे ही अपने अनोखे और दिव्य प्रयोगों के साथ में ही मंगलवार को मैं युवक युवतियों के लिए जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल एपिसोड देने वाली हूँ, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।